आज हम लोग GTO के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी जो आपका GTO है, ये आपका SCR की फैमिली का हम कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं? SCR की फैमिली का हम कह सकते हैं। ठीक है, GTO मतलब गेट टर्न ऑफ स्विच, टर्न ऑफ स्विच, इसको बोलते हैं गेट टर्न ऑफ स्विच, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, देखिए जो GTO होता है, जैसा कि मैंने बताया, ये आपकी SCR की फैमिली का है। तो भैया SCR की फैमिली का है तो खानदान में कुछ ना कुछ गुण होंगे नहीं होंगे? खानदान होता है, खानदान में कौन कौन होता है? पापा होते हैं, चाचा होते हैं, बुआ होते हैं, भतीजे होते हैं, सब होते हैं ना खानदान में। तो सब में कोई ना कोई गुण होता है। तो ये जो GTO है ये SCR की फैमिली का है, तो भैया जब उसकी फैमिली का तो उसके गुण भी सारे वही होंगे। ठीक है, ठीक। अब GTO मतलब होता है एक प्रकार से समझ लो SCR ही है, बस इसको ऑफ करने के लिए हम लोग का निगेटिव पल्स देना पड़ता है। होता सब कुछ वही है, GTO जो होता है होता सब कुछ वही है, लेकिन इसको ऑफ करने के लिए हमको निगेटिव पल्स देना पड़ता है। ये है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। 3 टर्मिनल्स क्या? एनोड, कैथोड और गेट। ठीक, 3 जंक्शन होंगे। ठीक है, ठीक है। लेयर कितनी होगी? 4 लेयर होंगी। हमने एक चीज और बताई थी कि SCR को कैसे बनाते हैं अगर ट्रांजिस्टर से बनाना हो। इनवर्स पैरेलल कनेक्शन, इनवर्स पैरेलल। इसी तरह अगर हमको GTO को बनाना है तो इनवर्स 2 ट्रांजिस्टर को में जोड़ना पड़ेगा। क्या? एक होगा आपका NPN एंड PNP को जोड़कर GTO बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, गेट टर्न ऑफ स्विच मतलब गेट पे निगेटिव पल्स देके हम इसको ऑफ करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो जो आपका क्या था, SCR जो था वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में काम करता है। ठीक है विकास, SCR क्या था? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में काम करता था। ठीक, और क्या था? यूनिडायरेक्शनल था। इसी तरह जो आपका GTO होगा ये भी क्या होगा? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में काम करेगा और ये क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होगा। ठीक है, चलो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये आपका हो गया P N और T। ठीक है,
ठीक। अब देखो इसमें 2 N है 2 P है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एनोड हो गया। ये आपका क्या हो गया, गेट हो गया, ठीक है। और ये आपका कैथोड हो गया, ठीक। ये आपका क्या होगा, GT होगा, ठीक। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो आपका सेम सिंबल इसका होगा। एनोड ये, ठीक है। ये आपका जीटो की संरचना हो गई और ये आपका सिंबल हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बताया, इसको ऑफ करने के लिए हमको क्या, गेट जो है आपका, ये गेट है, इसमें हमको नेगेटिव पल्स देनी पड़ेगी, ये ऑफ हो जाएगा। अब ये जो GTO है इसका यूज जो लिमिटेड है, ठीक। पहला क्या होता है, ट्रिगरिंग में यूज होता है, ट्रिगरिंग सर्किट में इसका यूज होता है। दूसरा एडजस्टेबल इन्वर्टर्स जो होते हैं, फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर्स, उनमें इनका प्रयोग करते हैं। किसमें, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर्स में इनका प्रयोग करते हैं। तो ये आपका GTO खत्म हो गया, ठीक। बढ़िया से फोटो खींच लो इसकी। इसके बाद तुमको बताते हैं IGBT। अरे भेज दे। अब चलिए हम लोग UJT पढ़ते हैं, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, UJT। UJT यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। देखो बेटा, मैं इसके नाम से पता चल रहा है यूनि मतलब क्या होता है, एक। यूनि मतलब क्या हुआ, एक। जंक्शन में जंक्शन ट्रांजिस्टर मतलब वो ट्रांजिस्टर जिसमें केवल एक जंक्शन होता है उसको यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्लियर है, इसके नाम से पता चल रहा है ना, यूनि जंक्शन। यूनि मतलब एक, जंक्शन में जंक्शन, ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर, ठीक। तो वह ट्रांजिस्टर जिसमें एक जंक्शन होता है उसको UJT बोलते हैं, ठीक। अगर हम इसके टर्मिनल्स की बात करें तो इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, बेस 1, बेस 2 और एक होता है एमिटर। गेट कहां से आ गया, ठीक है, ओके। और इसमें लेयर कितनी होंगी, 2 लेयर्स। इसमें 2 लेयर होंगी, ठीक है। PN ही तो होंगी 2 लेयर, ठीक, ओके। अब जैसे मान लीजिए, ये जैसे मान लीजिए PN है, तो जो आपका P होगा वो छोटा होगा, क्या होगा, छोटा।
छोटा होगा और ये बड़ा होगा। ठीक है, P इसमें क्या होगा, छोटा होगा और N होगा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इसको हम लोग P वाले को बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर। ठीक, और इसमें क्या होता है, दो बेस निकलते हैं, एक 1 होता है, एक 2 होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? मतलब इसमें दो ही लेयर होती है, एक P होती है, एक N होती है। P क्या होती है, छोटी होती है, जिसको हम लोग एमीटर बोलते हैं, और जो N होता है वो बड़ी होती है, जिसमें दो निकलते हैं, बेस 1 बेस 2। अगर हम और इनके बीच में जो वो होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो कितना होता है, 5 किलो ओम से 10 किलो ओम होता है। पढ़े हो क्या अनुज? वाह, बहुत अच्छा लगा सुन के। ठीक, अगर हम इसकी संरचना की बात करें, इसका स्ट्रक्चर, ठीक, ये ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, यही होता है ना। ये आपका क्या हो गया, एमीटर हो गया, और ये क्या हो गया आपका, बेस B2 B1। क्लियर है? ठीक, और अगर ऐसा तुम्हारे बुक में दिया सोचना, ऐसे करो, ये आपका P हो गया। ठीक, B1 B2। क्लियर है? सॉरी, B2 को दोस्तों, अरे B1 पहुंचा, इसको करो। ठीक, और ये आपका एमीटर हो गया। ठीक है, ये आपका UJT हो गया। अब देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर बनाया गया है UJT का। ये आपका क्या हो गया, ये आपका, ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका L हो गया। ठीक है, ये आपका T हो गया। ठीक, अब यहां पे देखिए, ये जो आपका ये लेयर बनाई जाती है SiO2 की। ठीक, और यही से आपके 3 टर्मिनल्स निकाल दिए गए। ठीक है, ये आपका बेस 2 हो गया, ये बेस 1 हो गया, और ये आपका एमीटर हो गया। ठीक है, अब UJT कहाँ यूज करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यूजेस ऑफ UJT कहाँ कहाँ यूज करो भैया? फेस कंट्रोल में। कहाँ यूज करोगे? फेस कंट्रोल में इसका यूज करेंगे। और कहां करोगे? मोटर की गति में। मोटर की गति में। और क्या है? टाइमर में। हम मेन 5 बता दे रहे हैं, ठीक है, लिखे तो बहुत कुछ है। टाइमर में इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक, स्विचिंग सर्किट्स में, स्विचिंग सर्किट्स में इसका प्रयोग करेंगे हम। और एक और बता देते हैं, बाई स्टेबल परिपथों में, बाई स्टेबल सर्किट्स में। तो ये यूजेटी आपका खत्म। ठीक, अभी विकास अभी ना करो। वो हर एक डाटा में और हर एक चीज में वो इंक्लूड होता है। ठीक है,
जैसे कि देखो ये मान लो यू है, ये मान लो यू है,